19 फरवरी सुबह घर का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था और घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उस घर में एक एक करके लगभग 3 लाशें निकली और ये लाश जो है रोमी की थी और सुदेशरा की और उसकी एक 14 साल की बेटी थी। लेकिन यहाँ एक घर में एक रात में 6 लोगों की मौत होनी थी, लेकिन 3 मौत होने के बाद बाकी 3 लोग अपनी फैसला बदल दिया जाता है। इसके बाद वो लोग तीनों लाशों को घर में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो लोग बाहर निकल कर आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो निकल कर जो है कुछ दूरी जाते हैं, मगर उनका कुछ घंटों बाद उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट होने के बाद मगर वो तीनों उस हादसे से भी बच जाते हैं और उसके बाद जो है ये कहानी बेहद हैरान कर देने वाली सामने आ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है ईस्ट कोलकाता की, जहाँ टैगोर इलाकों में मौजूद 4 मंजिला चिंतो निवास है और वहीं घर में कुल 6 लोगों का रहा करते थे। बड़े भाई का नाम प्रसून डे था और छोटे भाई का नाम प्रणय, और दोनों भाइयों की पत्नी रोमी और सुदेशरा, इन चारों के साथ प्रसून का एक 14 साल का बेटा और प्रणय की एक 14 साल की बेटी थी, इस घर में रहा करते थे। लगभग 19 फरवरी 2025 की सुबह उस घर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था और घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और उस घर में एक एक करके 3 लाशें बाहर आती हैं और ये लाशें रोमी और सुदेशरा और उसका एक 14 साल की बेटी थी। इन तीनों का लाश बाहर आती है, लेकिन इन तीनों लाश के घर से उठाए जाने के बाद कुछ घंटों बाद पहले इन घर के एक दूसरे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद जो है, जिसमें घर का पिछला हिस्सा दिखा रहा था और 4 मंजिला घर के नीचे इसी पिछले हिस्से में गैराज रात के करीब ठीक 12 बजे 51 मिनट पे एक शख्स जो चिंतो निवास के बाहर निकलता है और गैरेज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। नीली कमीज और नीली जींस, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुदेशरा का पति प्रणय, जो गैरेज का काम जो है अक्सर निकालने के बाद वो गली से ही खड़ी गैराज का दरवाज़ा बंद कर देता था और उसके बाद कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद लगभग 19 फरवरी 2025 का वक्त था, रात के 12:55 पे इसी चिंतो निवास का सफ़ेद हुड्डी में एक बच्चा बाहर निकलता है और कार में बाई तरफ वो दरवाज़ा खोल कर ड्राइवर के बाहर वाली सीट पर वो बैठ जाता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रसून डे का बेटा होता है। जो बच्चों को कार बैठते ही चिंतो निवास से अब एक तीसरा शख्स बाहर निकलता है और वो भी ये जो है प्रसून डे का जो है बाई तरफ से पीछे दरवाज़ा खोला जाता है और पिछले सीट पर जाकर वो भी बैठ जाता है और इस मारुति स्विफ्ट डिजायर का कुल जो है 3 लोग बैठ जाते हैं और घर में लगभग उस वक्त काफ़ी वक्त बीत चुका था और रात के लगभग 12:55 के ठीक इसी वक्त वो कार वहाँ से निकल जाती है और लगभग 19 फरवरी 2025 को 3:35 पे इसके बाद और यानी तीसरी तस्वीर सामने आती है, जिसमें वही कार जिसमें बैठकर चिंतो निवास के 3 लोग जो रात के 12:55 पे बाहर निकले थे और घर से निकलने के ठीक 2 घंटे बाद लगभग 40 मिनट बाद ये कार ईस्ट में मेट्रोपोलिटन में जो है बाईपास के करीब एक मेट्रो रेल पिलर से जा टकराती है और टकराने के बाद ज़बरदस्त कार का गैर है वो खुल जाता है और कार में सवार तीनों गंभीर रूप से तो घायल हो जाते हैं, लेकिन उनकी मौत कुछ नहीं होती। कुछ जो है राहगीरों की कार नज़र पर पड़ती है और पड़ने के बाद फिर वो पुलिस को इसकी जानकारी का इत्तला देते हैं और पुलिस उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर चली जाती है। प्रसून डे और प्रणय डे और उनका प्रसून डे का 14 साल का बेटा हादसे में बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, लेकिन तीनों की हालत थोड़ी बेहद होने के बाद सुबह कोलकाता पुलिस हादसे के बारे में उनसे सरसरी पूछताछ करती है, लेकिन इस पूछताछ में के दौरान जो है अचानक प्रणय डे बताता है कि उसे सुनकर पुलिस दंग रह जाती है, क्योंकि प्रणय पुलिस को अपने घर का जो है पता बताते हुए कहता है कि उसके घर में उस वक्त 3 लाशें पड़ी थी और लाश उनकी भाभी और उनकी बीवी और उनकी बेटी की थी, लेकिन पुलिस ने बताता है इन तीनों की खुदकुशी है या प्रणय की। ये बात सुनकर पुलिस भी काफ़ी हैरान रह जाती है, लेकिन इलाके में जब पुलिस चिंतो निवास पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब घर की तलाशी लेना शुरू हो जाती है तो सच निकलकर बाहर आ जाए। दरअसल 19 फरवरी 2025 का वो दिन था और सुबह का वक्त था। पुलिस चिंतो निवास पहुँच जाती है, घर के अंदर 3 लाश पड़ी थी, यानी जो है प्रणय की सच कह रहा था और लाशें जो है सुदेश्री और रोमी और प्रणय की जो 14 साल की बेटी थी सुदेशरा और रोमी और उनकी
जो है कलाइयाँ कटी हुई थी और हाथ गले भी कटे हुए के निशान मिले थे। पहली नज़र में यही लग रहा था कि इन दोनों ने अपनी कलाइयों को काट कर खुदकुशी की है, लेकिन ये 14 साल की बच्ची की कलाई में नहीं कटी थी और उसके चेहरे और होठों के सीने और गर्दन पर खरोच के निशान थे। ऐसे में पुलिस ने तीनों ही लाशों को तुरंत अस्पताल भेज देती है और फिर उनकी जो है पोस्टमार्टम के लिए तफ्तीश के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि जब तक घर में तीनों लाश पड़ी हैं, इनकी जानकारी दोनों भाइयों को थी, तो फिर ये दोनों और अपने बच्चों के साथ लेकर रात के घर से बाहर क्यों निकलते, क्योंकि कहाँ जाने के लिए निकले थे। पुलिस ने इस बारे में जब प्रसून और उसके प्रणय से पूछने का उन्होंने बताया कि सस्ता माली हाल ही कर्ज में डूब जाने की वजह से पूरे परिवार मिलकर ये फैसला लिया जाता है कि सब खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद 18 फरवरी की रात करीब वो नींद की दवा मिलाकर सुदेशरा, रोमा और पैड़ा की बेटी को खिला दिया जाता है। उनकी मौत होने के बाद दोनों भाइयों ने तय किया कि वो अपने बेटी के साथ कार को तेज़ी से रफ्तार लेकर जाकर उसका एक्सीडेंट कर देंगे और ताकि इन तीनों की मौत का जो उनके ऊपर एग्ज़ाम है वो न लगे। लेकिन 14 साल के बेटे ने खोल दिया वो 3 कत्ल का राज, जो पर जैसे कोलकाता पुलिस ने प्रसून और 14 साल के घायल बेटे को अकेले पूछताछ में वो पूरी कहानी पलट जाती है। और प्रसून के बेटे ने पुलिस ने बताया कि चाचा पढ़े और अपनी मम्मी और चाची और उसकी कजन का मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन प्रसून के बेटे के मुताबिक 18 फरवरी की रात खीर में नींद की दवा खिलाई जाती है। उसके बाद उन्हें मारने की बात पढ़े की बेटी यानी उसकी कजन जो पता चल चुकी थी, इसलिए उसने अपनी जहरीली खीर खाने से मना कर दिया था और पाड़ा ने ये जहर जबरन उसे को मुंह में खिला डाल दिया और इसी दौरान उसकी बेटी का लगातार खुद को बचाने की कोशिश करी, लेकिन इसी वजह से उसके चेहरे और गले और होठों पे खरोच के निशान आ जाते। प्रसून के बेटे के बयान के बाद बाकी कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ कर दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में रिपोर्ट के मुताबिक सुदेशरा और रोमी की कलाई गला काटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, पर यह खुदकुशी नहीं बल्कि एक मर्डर था। यानी सुदेशरा, रोमा और उनकी कलाई गले काटने और चाकू के निशान थे और उन दोनों को खुदकुशी में मारने बल्कि उनका जो है प्रणय जो किया था वो बेशक कत्ल का एक कर दिया था। लेकिन इस कत्ल का उसका बड़ा भाई प्रसून शामिल था, जो प्रणय की बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत की वजह से जो खीर खिलाई गई थी। ऐसे में केस की खुलासा होते हुए पुलिस ने इस पहलू से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल 3 कत्ल के बाद कार एक्सीडेंट की महज एक हादसा था या खुदकुशी थी, फिर पुलिस ने इस उलझते चली जाती है, मगर पूरे परिवार की मांग सुसाइड में जब फैसला कर लिया जाता है। और ये देर रात दोनों भाई कार लेकर जो है घर से बाहर निकले थे, उन्होंने यही जहरीला खीर क्योंकि नहीं खाई थी। अब तक पुलिस ने इस तफ्तीश में मुताबिक डे परिवार की खुदकुशी परिवार था या चमड़े का कोई अच्छा जो है खासा कारोबार था, जो प्रोजेक्टिव लेदर रॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का इनकी अपनी एक फैक्ट्री की जो पास इलाके में आलीशान 4 मंजिला घर, जिसके अलावा उसके पास कई गाड़ियां भी थी। लेकिन जो है कोरोना की वजह से इनके कारोबार को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक डे परिवार पर लाखों का कर्ज था और आम लोगों की अलावा ये कुछ बैंक भी कर्ज ले चुके थे और कर्ज वसूलने के लिए कई बार बैंक की तरफ से फैक्ट्री, कार और जैसे बैंक स्टॉप आया जाते थे। और सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही डे परिवार के कुछ लोगों को चेक भी दे दिया था, लेकिन इस अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए चेक बाउंस होने के बाद पुलिस ने ये मुमकिन किया कि इसी वजह से परिवार के इतना बड़ा हादसा का कदम उठाया गया। लेकिन हालांकि पुलिस ने मान रहा है कि इन दोनों भाइयों की कत्ल की है, लेकिन कत्ल का असली मकसद क्या है इस पर पुलिस की खामोश है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि चूँकि दोनों भाइयों का अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सुदेशरा और रोमी और पैड़ा की बेटी की मौत खुदकुशी की जगह एक यूँ कहिए कि साबित करने की पुलिस ने जरूरी जो है सबूत जुटाने की कोशिश की, साथ ही अभी तक साबित करना जरूरी था, क्योंकि 3 कत्ल के बाद दोनों भाई अपनी कार लेकर एक्सीडेंट का ये करारा सिर्फ पुलिस के उलझाने की कोशिश की जा रही थी या इनका इरादा खुदकुशी का कतई नहीं था। हालांकि दोस्तों इस कहानी के पूरे सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी का परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था दोस्तों। हालांकि ये जो घटना हुआ, इतने जो बड़े फैक्ट्री जो लेदर कंपनी के 2 भाई थे, ऐसे में उनके साथ जो हुआ ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आए दिन आज भी लोग हमारे समाज में तनिक भी कोई गलती या ऐसे तमाम तरीक़ों की सुसाइड करने में तनिक भी देरी नहीं करते। दोस्तों आप भी चाहे जहाँ भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।